प्यारे बच्चों, हमारा 12th क्लास का सेकंड लेसन है। सेकंड लेसन का ये आखिरी दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला है अवसर लागत की धारणा। अवसर लागत की धारणा, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत की धारणा कि दूसरे श्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहते हैं। दूसरे श्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहते हैं। इसको एक बिल्कुल एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको एक साथ 4 नौकरियाँ मिल जाती हैं, 4 विकल्प आपके सामने आ जाते हैं कि आपको बैंक की नौकरी मिल जाती है जिसमें 40,000 रुपये वेतन मिलना है, स्कूल की नौकरी है जिसमें मान लिया 30,000 रुपये का वेतन मिलना है, सरकारी दफ्तर में कोई नौकरी मिल जाती है जिसमें 18,000 रुपये वेतन मिलना है, आपको दुकान में कोई प्राइवेट आपको नौकरी मिल जाती है जिसमें 12,000 रुपये वेतन मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप कौन सी का चुनाव करोगे, कौन सी नौकरी को चुनोगे? स्वाभाविक है कि आप बैंक की नौकरी का चुनाव करोगे। बैंक की नौकरी का चुनाव करोगे तो बाकी 3 जो विकल्प हैं आपके सामने, आप उनको छोड़ दोगे, उनका त्याग करोगे। त्याग करोगे तो त्यागी गई जो आपकी नौकरियां हैं, त्यागी गए जो विकल्प हैं आपके, उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? ये है, स्कूल की नौकरी है। तो जो आपने चुना है उसके बाद जो दूसरा श्रेष्ठ विकल्प है, आपने चुना है बैंक की नौकरी, बैंक की नौकरी के बाद जो दूसरा विकल्प है वो आपकी अवसर लागत है। यानी 40,000 रुपये की अवसर लागत 30,000 रुपये है, क्योंकि दूसरे श्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है कि सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। सीमांत अवसर लागत अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। ये 2 मान्यताओं पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा कि उत्पादन की तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इन दोनों मान्यताओं के आधार पर यदि कोई उत्पादक 2 वस्तुओं, गेहूँ चावल कह लो आप, उनको XY वस्तुएं कह लो, उनका उत्पादन कर रहा है, तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। कि भाई दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप X वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आपको Y वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, और Y वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आप X वस्तु की इकाइयों का त्याग, कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यानी कहने का भाव यह है कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ सकता। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये उत्पादन संभावना वक्र है जिसमें ये Y वस्तु ली गई है, इधर X वस्तु ली गई है। अब मान लेते हैं कि हम शुरू में C कम्बिनेशन पे हैं, तो यहाँ Y वस्तु का OK उत्पादन हो रहा है और X वस्तु का OL उत्पादन हो रहा है, अब हम अगर X वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, X वस्तु का उत्पादन OL से आगे करना चाहते हैं, इतना करना चाहते हैं, OL1 करना चाहते हैं, हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब X वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो Y वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, K1 लॉस हो रहा है। और X वस्तु के उत्पादन में फ़ायदा कितना हो रहा है? L1 इतना। जब हम X वस्तु का इतना उत्पादन बढ़ाएंगे तो Y वस्तु का इतना उत्पादन कम हो जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ सकता। ये नहीं है कि X वस्तु का उत्पादन भी बढ़ जाए और Y वस्तु का उत्पादन भी बढ़ जाए, X वस्तु का बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ सकता है लेकिन दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा। तो यही सीमांत अवसर लागत है, जो कि X वस्तु के उत्पादन की, Y वस्तु के उत्पादन की जो हानि है, Y वस्तु के उत्पादन की हानि को हम क्या कहेंगे? K1 बटे X वस्तु का जो लाभ है, हमें X वस्तु का उत्पादन जो हम ज़्यादा कर रहे हैं L से L1, तो इसके अनुपात को सीमांत अवसर लागत कहेंगे। जो नुकसान है, जो उत्पादन कम हुआ है, बाई जो उत्पादन बढ़ा है जिसका हमें फ़ायदा हुआ है, तो ये
इसको हम सीमांत अवसर लागत की धारणा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये दूसरा चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। तो आपने अपनी फेयर कॉपी में ये कंसेप्ट जो है लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो इनको पूरा कर लें और याद कर लें। कल इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक्स।